एवरीवन फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज का ब्लॉग हम शाम से शुरू करते हैं। नाइट हो गई है और चलिए किचन में। ये फाइनली मैं आ गई हूँ एंडलेस काम को। ये जो ऐसा काम है कि कभी खत्म ही नहीं होगा जब तक हम जीवित है और हमारा काम जीवित। लेडीजों के लिए ये एकदम स्पेशल और जिंदगी भर चलने वाला काम है। आप लोग तो जान ही रहे हो, डेली ब्लॉग में ला नहीं पाती हूँ। एकदम से क्या हुआ कि प्रीति अभी का प्लान बन गया कि चलिए प्रीति फुल्की लाया जाए। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फुल्की बोलते हैं, टिकियाँ बोलते हैं। मेरी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हम टिकियाँ बोलते थे और फुल्की बोलते हैं, बतासा बोलते हैं। तो आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं और क्या बोलते हैं तो आप लोग बताइएगा। फिर शाम होने से पहले जनरली ठेले वाले आते हैं, तो इस जो ये है ना, तो इसकी काफ़ी फुल्की अच्छी लगती हैं। और फिर चलिए, फिर क्या था कि ये अभी कुछ बोला भाभी कोफ्ता बनाना है, तो हमने कहा सुबह नहीं बन पाएगा जल्दी। तो फिर ये बोले कि भैया भाभी हम कट कर देंगे, हम किस के रख देंगे, फिर आप सुबह बनाइएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो चलिए आज तो ये भी बैठ गए हैं और आप लोग तो देखते हैं, इनका तरीका भी बड़ा निराला है। और प्रीति भी किचन में आ गई है कि चलो स्टार्टिंग कर दिया जाए। आज शाम को ना कुछ खास नहीं बनना है और आज थोड़ा सी प्लानिंग थी कि दलिया बनेगा और सब्जी बनेगी, और सुबह की प्लानिंग थी कि चलो लौकी का कोफ्ता बनेगा। इस वजह से सब ने मिलकर सहयोग किया और फिर चलिए। तो प्रीति ने भी बोला कि चलिए भाभी आज ब्लॉग बनाना है और आप लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना रही हैं। तो हम कहा ठीक है चलो। तो स्टार्ट किए। फिर हम दोनों का क्या है कि फिर मुझे तो आजकल मुझे अभी ने ना मेरी छोटे देवर ने कह दिया है भाभी आप सॉन्ग सुन लो, खाना बनाने में बोरिंग लगी। बहुत गर्मी हो रही थी और हालांकि ये एक दिन पहले का शूट किया हुआ ब्लॉग है और ये दूसरे दिन का है, दूसरी नाइट का खाने का है। जैसे रहता ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, कुछ बनाने का मन नहीं रहता, तो ये रहता है कि चलो छुक्का ही बना लेंगे। और ये बैगन का मैं बना रही हूँ भरता। तो 2 टमाटर लिए हैं, 2 बैगन लिए हैं और इसके बाद इन्हें सबको अच्छे से भूंज लिया, इन दोनों चारों को। और प्याज मेरा ये रहता है कि मेरी ज़्यादातर सब्जियों में कोई प्याज नहीं डालता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि प्याज डाला और बस थोड़ा सा ऑयल, मसाला नहीं डालती, थोड़ी सा मसाला ही डाला है इसमें। और आप लोग देख पा रहे हो ये खुद से ही इतना कलर हो गया भूंज के। और मीठी नीम में और प्याज में, लहसुन में और मिर्च में, बस इस तरीके से छुक्का लगा के फिर बनाया बैगन का भरता। और कब नाइट में मैं आपको क्या ही बताऊँ, 2-3 दिन 4 दिन, ये 2 दिन छोड़ के 2 दिन पहले ना बहुत गर्मी हो रही थी। इस वजह से मैं कोई ब्लॉग भी नहीं ला रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। एक बात और मैं आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा सा कि जिन्होंने पुलिस का फॉर्म भरा था और री एग्ज़ाम होना है, अब पता नहीं चल रहा कहाँ कैसा करें। तो यदि आप मुझे महाराजगंज से देख रहे हैं तो ये आप आदर्श क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त से है पेपर, तो बस आप लोग ये कर सकते हैं कि महाराजगंज में ही सीधा मॉक टेस्ट का मतलब वहाँ कराते हैं, आदर्श क्लासेस में मॉक टेस्ट कराते हैं। तो बस मॉक टेस्ट दीजिए और उन्हीं को अच्छे से रिवीजन करिए, सर से पूछिए, डाउट रह जाता है। क्योंकि यदि हम अकेले अपने आप से पढ़ते हैं ना तो डाउट रह जाता है, फिर कोई किससे हम पूछे, ये चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि गूगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें हैं, हमें एक एक करके कैसे ही ढूंढेंगे हम, ये चीज़ें हो जाती हैं। अपनी गृहस्थी में ही ये था, तो सुबह का मॉर्निंग टाइम का था, तो इसको मैंने भर के रख दिया है और एक साइड। और इसके बाद किया चलो अब नहाया धोया जाए। जैसे कि रहता है कि हमारे यहाँ जो हाउस वाइफ रहती हैं उनका ये रहता है अच्छे से समेट के पूरा क्लीनिंग करके सामान व्यवस्थित करके फिर नहाया धोया जाए। इस वजह से हम लोगों को 11-12 बज जाते हैं। हमेशा जनरली लोग कहते हैं ना क्या ही रहता है, खाना ही बना लो बस फिर फुर्सत, बल्कि ऐसा नहीं रहता है। खाना के बाद एक प्रोसेस होती है जो 2-3 घंटे चलती है। 2 घंटे तो चलती है मैक्सिमम, कम से कम 2-2.5 घंटे। और कुछ तो आजकल ये रहता है, मोबाइल भी रहता है कि कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ी बहुत देखने लगे, कहीं कुछ देख लिया तो बस। और स्टडी तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरा तो मैंने आपको बताया ही, डीएलएड का पेपर है और आप लोगों को आज बहुत कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स दूंगी। यदि आपका बीएड का हो, चाहे डीएलएड का पेपर हो, चाहे किसी एग्ज़ाम का हो और टाइम कम है, तो ये चीज़ें आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बैक बहुत अधिक लगते हैं। और आप लोगों को तो मैं अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना, तो मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया होगा कि मेरा बीएड है, एमएससी बीएड है,
लेकिन डीएलएड मैं क्यों कर रही हूँ, यदि नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैक चाहे बीएड हो और चाहे डीएलएड हो, बैक क्यों लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा डीएलएड का मुझे ज़्यादा समझ आया। बीएड में तो हमारे एमपी में तो बीएड हर दिन एक पेपर होता है, और लेकिन मैं बैक लगने का मुख्य कारण ये है कि एक दिन में 2 पेपर या एक दिन में 3 पेपर। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जैसे कि पेपर तो होता है, पेपर तो हालांकि छोटा आता है, लेकिन रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन होता है। यदि क्या होता है, यदि हमारा पहले से अच्छा रिवीजन है या पहले से हमने पढ़ा हुआ है कुछ और फिर हम पेपर देते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि चांसेस मतलब ये रहता है कि बैक नहीं लगता। लेकिन हम एक 3 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं एक दिन में, तो बैक लगना तो स्वाभाविक है। भले हमने पढ़ा हो लेकिन कम पढ़ा हो तो उतने से काम नहीं चल पाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और रिवीजन भी की कमी रह जाती है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट देने में क्या होता है, रिवीजन हो नहीं पाता है सभी सब्जेक्ट का, इस वजह से बैक लग जाते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों के पास, अब मैं आपको बता दूँ 6 दिन है या 5-6 दिन है, इतने दिन में बस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि एक तरह से मेरे कॉलेज में 40% बच्चों की बैक लग गया। तो मैंने सर से पूछा कि सर बैक क्यों लगता है, इतने सारे बच्चों का बैक कैसे लग जाता है। तो उन्होंने बताया कि बैक लग जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और जब मैंने अब पेपर की डेट आ गई तब मुझे देखा मैंने कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट के पेपर, एक दिन में 2 सब्जेक्ट के पेपर। तो हमें सब समझ गई कि एक दिन में जब 3 पेपर होंगे, एक दिन में जब 2 पेपर होंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे और बैक लग जाएगा। यही कारण है कि बैक लगता है। तो मैं बस आपको यही बताऊंगी, यदि आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है और 40% तक बच्चों की बैक लग जाना इतनी छोटी बात नहीं है। और जैसे आप लोग जानते हैं डीएलएड हो चाहे बीएड हो, फीस अच्छा खासा अमाउंट इसका होता है, और फिर उसमें बैक का अलग फीस देना, और पेपर को तो आप लोग जानते हैं एग्जामिनेशन का फीस जो होती है वो तो लगती ही लगती है, और बीच में भी फीस लगती रहती है, तो आप लोग जान ही पा रहे हो। तो बस ये है कि यदि आपके पास समय कम है तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए, मैराथन क्लास कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज 4 से 5-6 दिन में। क्या होता है, हम कंपटीशन में कहीं बिजी रहते हैं, या फिर किसी घर के हाउसवाइफ हैं तो किसी अपने घर के कामों में बिजी रहते हैं, या फिर किसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो फिर हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लें और रिवीजन कर लें, बस यही है। एट लास्ट अंतिम समय में यही करके जा सकते हैं। और फिर भी यदि आपकी अच्छी तैयारी है, आपने सिलेबस पढ़ा है, तो आप लोग कुछ खास टॉपिक अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। और मैं क्या करूँगी, मैं तो बस यही है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ और उन्हीं को पढ़ के जाऊँगी पेपर देने। चलिए, मेरा ये था कि आज आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सजेस्ट कर दिया जाए, बता दिया जाए। और हालांकि हमारे एमपी में मैंने बीएड किया है तो इसमें एक दिन में एक ही पेपर होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा डीएलएड क्या ये भी हो जाता है ना कि जैसे 18 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, हाँ 25 क्वेश्चन आते हैं, या तो उस तरीके से तो एक दिन में 1 घंटे में ही 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं इस वजह से। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये मालूम थोड़े होता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है पूरी किताब या पूरी सीरीज़, ये रिवीजन नहीं हो पाता, तो इस वजह से। चलिए, और यदि आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जाएंगे ये 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। जैसे हम आप लोग जानते हैं डीएलएड में 8 सब्जेक्ट होते हैं, यदि 3 में लग जाएंगे तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और यदि एक सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा तो आप दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में भी बैक लग जाएगा तो आप दे सकते हैं, लेकिन यदि तीनों सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा तो साल बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि बैक कम से कम लगे और इस तरीके से पढ़ें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। और भी यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ आप लोगों की डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और चलिए, मैंने सोचा एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत आपको भी गाइड कर दूं, जिससे मेरे छोटे भाई बहनों की भी हेल्प हो सके। बाय, टेक केयर।